अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो नेक्स्ट लेसन हमारा जीम का है और ख़त्त सुलस में आप सबको पता ही है कि आप लोगों ने कुरासे में भी देखा होगा, दो तरह की जीम होती है। ठीक है, पहली वाली ये वाली लिखी होती है जिसको हम जीम मुरसला भी कहते हैं, तो हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको बनाने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, एक थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रोक बनाना है। ये ठीक है। अब ये आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लें। ये एक कोई स्ट्रेट स्ट्रोक नहीं बनाया मैंने, ठीक है, यानी मैंने इसको कोई ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं बना दिया। इसके अंदर हल्की सी थोड़ी सी लचक सी है। पहले तो इसको 90 से स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा मैंने 80 से स्टार्ट किया, फिर ऐसे करके और एंड वाले को थोड़ा सा ऊपर भी कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, पहले तो एक स्ट्रोक बना दिया और इसकी मैं अगर मेजरमेंट बताऊं, ये एक नुक्ते से थोड़ा ज़्यादा होता है, पूरा 1.5 नहीं होता, लेकिन एक नुक्ते से थोड़ा ज़्यादा इसकी मेजरमेंट है। थोड़ा सा वेव टाइप से आपने इसको बनाना है। फिर आप यहाँ पर ही रखेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर कलम, और यहीं से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऐसे बिल्कुल इसके मिडल तक। ठीक है, जो आपने फर्स्ट पार्ट बनाया था इसके मिडल तक आपने इसको ऊपर उठा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप लोग ये करेंगे, जो मैंने ऊपर उठाया मैं यहाँ पर एक थोड़ी सी लाइन लगा रहा हूँ ऐसे करके, ये इसी तरह नीचे से भी। ठीक है, और इसकी मैं थोड़ी सी नुक्ते भी जो है ना इसके मैं लगा लूँ। ठीक है, ये तकरीबन हमारा 5 नुक्तों पर आता है। ठीक है, ये मैंने इसकी टोटल 5 नुक्ते भी लगा लिए। अब ये जो मैंने इसको ऊपर उठाया था यहाँ से, इसी को ही मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे भी लेके जाऊंगा और हल्का हल्का देखें नीचे भी। ठीक है, आगे भी लेके जा रहा हूँ, नीचे भी, जब तक नीचे लाना, जब तक ये मैं लाइन को टच ना कर लूँ। लाइन को टच किया जैसे ही, साथ ही मैं अपना कलम ऊपर की तरफ कर लूँगा। ये देख, तो इस तरीके से इस स्ट्रोक में मैंने क्या किया, मैंने हल्की सी लचक सी ये डाल दी, ये कर्व सा डाल दिया कुछ इस टाइप का। ये बहुत ही माइनर सा कर्व है, ठीक है, कि आप इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करें तो आपको ये फील होता है, वरना आपको शायद ये नज़र भी ना आए दूर से। ये देखें हल्का सा, इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। स्टूडेंट जो है ना गलती यही करते हैं, इसको ऐसे प्रोमिनेंट, पहले तो फर्स्ट पार्ट को ही, ठीक है, ये बना, इसको ऊपर लेके जाके फिर नीचे, ये देखें पहाड़ सा बन गया, ऐसा कुछ नहीं करना, ये भी गलत है। फिर इसी तरीके दूसरे स्ट्रोक में भी इसको ज़्यादा ऊपर नीचे कर दिया, ये भी देखें गलत है, उसकी उस रेंज से ही बाहर चला गया। ठीक है, हल्का सा रखना। अच्छा, इसको स्ट्रोक यहाँ पर करना है 80 डिग्री के एंगल पे। ये ऐसा नहीं है कि मैं सीधा जा रहा हूँ, मैंने इसको 90 पर रोक लिया, ये स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, इसका एंगल भी सामने हल्का सा कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसकी टोटल मेजरमेंट 5 नुक्तों की है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इसको सेकंड पार्ट बनाना है। अब ये जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया है, यहीं से ही मैं इसको थोड़ा सा देखें पीछे से आहिस्ता आहिस्ता पीछे लाऊंगा, और हल्का हल्का मैं अपना कलम, ये जो फर्स्ट पार्ट जो मैंने बनाया है, इससे मैं बाहर निकालूंगा लाइक दिस। ये देखें हल्का हल्का बाहर आ रहा है। ठीक है, कि तकरीबन 2 नुक्तों तक या आहिस्ता आहिस्ता कुछ पार्ट आपका, आपके कलम का कुछ हिस्सा इसमें रहेगा, इस वाले पार्ट में कुछ हिस्सा बाहर आएगा इस वाइट स्पेस में, ऐसे। ठीक है, तकरीबन 2.5 तक आपका कलम पूरा बाहर आ जाएगा, यानी ये जो आपने फर्स्ट स्ट्रोक बनाया ना, इसका एग्जैक्टली हाफ। ठीक है, ये 5 का था तो इसका हाफ क्या हुआ, 2.5। ठीक है, समझ आइए इस बात की। तो क्या हुआ, 2 नुक्तों तक कुछ हिस्सा बाहर आया, कुछ हिस्सा इसके अंदर, 2.5 तक पूरा कलम आपका इस तरह करके देखें फर्स्ट स्ट्रोक से बाहर आ गया, और फिर इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले आऊँगा, अपना कलम थिन भी करूँगा ऐसे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक था। अब यहाँ से भी मैं एक लाइन इसको खींच लेता हूँ, और ये जो जहाँ से मैंने इसको पतला किया है, यहाँ से भी एक लाइन लगा ली मैंने। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका फासला तकरीबन 3 नुक्तों तक का आता है। ठीक है, इसी तरह नीचे भी ये तकरीबन 3 नुक्तों तक ही जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ से यहाँ तक ये भी आप लोग देखें कि जब इस स्ट्रोक को मैं लाया हूँ कैसे आहिस्ता 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 इसकी थिकनेस कम हो गई, यहाँ पर थिन हो गया। तो इसी थिन पार्ट से आपने इसको ज्वाइन करना है। और आपने इसका नीचे वाला पोर्शन बना देना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता देखें सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है। पहले थिक से थिन हुआ, अब आहिस्ता आहिस्ता थिन से वापस थिक हो रहा है। ठीक है, जैसे ही हम इसकी सीध में आएंगे ना फर्स्ट पार्ट के अपने, तब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे लेके जाते जाते अचानक से ऐसे कर देंगे। ये तकरीबन इस सीध से आगे 1.5 या तकरीबन 2 नुक्ते जितना भी अगर आप ले जाएं तब भी ठीक है। इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब आप इसकी जो एंगल्स बन रहे हैं आप इनको देखें, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस जगह पर भी ये जो नुक्ता जगह बची है यहाँ पर देखें एक नुक्ता पूरा फंस गया। ठीक है, कोई यहाँ पर भी एक नुक्ता नहीं बन सकता, यहाँ पर भी, इसे कहते हैं हम ट्रैप हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें एक नुक्ता फंस गया। इस जगह पर एक नुक्ते से क्रॉसिंग में एक नुक्ता लगे, लेकिन एक नुक्ते से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, आप ये खुद चीज़ ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट जीम है, इसको हम जीम मुरसला भी कहते हैं। जीम मुरसला, इसको एक दफ़ा मैं फिर बना रहा हूँ। ये देखें कर बनाया आपने, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, देखें हल्का सा कर्व आ गया। अब ये भी चीज़ ध्यान रखना, इसको फ़ौरन नहीं निकाल देना। ठीक है, देखें फर्स्ट पार्ट आपने बनाया, आपने इसको यहाँ से ऐसे नहीं निकाल देना। ठीक है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे से आता है। अब इसमें आपने दोनों में फ़र्क देखें, 80 से 2 नुक्तों तक कुछ अंदर कुछ बाहर, हाफ से ये देखें मैंने हाफ से वैसी लाइन में देखें मैंने अंदाजे से लाइन लगा दी। ये मैंने 5 नुक्तों का अंदाज बना लिया। आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही देखने से ही पता चल जाएगा 5 नुक्तों का बना है, इसमें गलत हुआ क्या। वो शेप लेटर की ना आपको खुद देखने से ही पता चल जाता है, खासतौर पर जब कुरासा आपके सामने पढ़ो। इस वजह से कहा था अल्फ़ाबेट्स का प्रिंट सब बच्चे निकलवा के रखेंगे। ठीक है, तो 5 नुक्तों का बना उसका मैंने हाफ अंदाजे से ही कर लिया। तो अब क्या करना है, मैंने ये जो हाफ है इससे मैंने अपनी कलम को पूरा निकाल देना। ये देखें पूरा फर्स्ट स्ट्रोक से बाहर आ गया, और आहिस्ता आहिस्ता देखें मैंने इसको थिन कर लिया ऐसे। ठीक है, यहाँ से देखें आप लाइन लगा लें, इस लाइन से जिस तरह मैंने उसमें बताया था, इस लाइन से इसको पीछे नहीं निकालना। ठीक है, ये भी गलती कंसीडर होगी अगर आप इसको ऐसे करके ले जाएंगे, ये बिल्कुल भी सारी इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता थिन हुए। अब इसी थिन पार्ट से ये भी आप देखें अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितना ये डिस्टेंस है ना इतना ही अब आपने नीचे बनाना है। ये देखें मैंने इसमें नुक्ते नहीं लगा रहा, तो आप भी ऐसे ही करें। पहले अपनी शेप बेहतर करें, बजाय इसको नुक्तों से भर दें और एवं जो है ना अपनी रैंडम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अपनी पहले शेप इंप्रूव करनी है। ठीक है, लेटर की। अब इसी थिन पार्ट से हमने इसका बाकी पार्ट बनाना है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। देखें जितना डिस्टेंस ये उतना ही नीचे आपने बनाना है। कि जैसे मैं इसकी बराबरी में आया, देखना मैं लास्ट पार्ट बना दूंगा कैसे करके। ये देखें, ठीक है, और ये भी लास्ट पार्ट अगर मैं बनाऊं, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं ये और फिर ये देखें ये जो नोक है ना कैसे एक ट्राइंगल सी परफेक्ट बन रही है, तो ये इस तरह नहीं होती, ये इसी तरह ही होगी। इस तरह मैंने बनाई है ना, देखें कैसे मर्ज सी हुई हुई है, आपको एक वो नहीं नज़र आ रही प्रोमिनेंट सी। ठीक है, तो इसको ऐसे ही बनाना है आप लोगों ने। इसका मैंने आपको बताया कि ये आगे 2 नुक्ते लगा लें या 1.5 लगा लें, इतना आगे जाती है इस पार्ट से, जो फर्स्ट पार्ट है। फिर क्या बताया था, ये 80 पर रखना है, इसको सीधा नहीं बनाना। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें, अब आपको खुद पता, देखें एक नुक्ता यहाँ पर देखें ट्रैप हो गया। अब ना यहाँ पर एक नुक्ता पूरा आएगा ना यहाँ पर। ये देखें ये जो मैंने दरमियान में लाइन लगाई थी यहाँ से कैसे, इसकी सिमेट्री देखें। ठीक है, यहाँ पर एक नुक्ता पूरा ट्रैप हो गया, यहाँ पर एक नुक्ते से थोड़ा ज़्यादा फासला आ गया। यहाँ पर मैंने बताया था 3 यहाँ पर नुक्ते आएंगे, 3 यहाँ पर। अगर आप इसको यहाँ से काउंट कर लें तो एक और आ जाएगा नुक्ता।
तो कितने हो गए, 3 3 6 और 1 7, ठीक है। लेकिन नुक्तों की वही बात जो मैंने बताई है कि आप इसको शुरू में आप इसको फ्री हैंड प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, अपने लेटर की शेप इंप्रूव करें। शेप इंप्रूव होगी फिर बेशक लगा लें, लेकिन शेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेप आप लोगों को आनी चाहिए, हल्का सा इसके अंदर एक खम है बस, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट जीम है, जीम मुरसल।